नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो फीड वाटर हीटर है वो क्या होता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। जो फीड वाटर हीटर होता है तो ये एक इसेंशियल डिवाइस हम कह सकते हैं, पावर प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करें स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर इसका यूज करते हैं और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है इंक्रीज करना टेम्परेचर को फीड वाटर के। अब इसको फीड वाटर क्यों बोला, क्योंकि इस वाटर को हम पंप करते हैं बॉयलर पर, ताकि बॉयलर जो है इस वाटर की स्टीम बना सके, इसलिए इसको फीड वाटर बोलते हैं। फीड वाटर यानी कि जो कि बॉयलर को फीड करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज करना टेम्परेचर को, जो फीड वाटर हम देंगे बॉयलर को, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। एक तरह से ऐसे लगा लें। अब जैसे ही हम इस वाटर को हीट करके बॉयलर को देंगे तो जो फीड वाटर है इंप्रूव करेगा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। चलिए पहले समझ लेते हैं कि जो फीड वाटर हीटर है ये लगा कहां पर होता है। एक तरह से इसकी साइकिल समझ लेते हैं। हमारे पास एक बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर क्या होता है, वाटर आता है और स्टीम बनती है। बॉयलर से आगे हमारे पास प्रेशर टरबाइन लगे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन हो गया जो कि बॉयलर की स्टीम जो है से इस पर जाएगी, और फिर जो है उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन हो गया, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो यहां से बॉयलर से स्टीम बनकर हाई प्रेशर टरबाइन पे जाएगी, फिर लो प्रेशर टरबाइन पे जाएगी, और लो प्रेशर टरबाइन से हमारा जुड़ा होता है जनरेटर। जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि स्टीम आई, टरबाइन इसने घुमाया और इस मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सी अगर बात करें, उसके बाद क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर टरबाइन से स्टीम काम करने के बाद अपना जाती है कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या काम करता है, उस स्टीम को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उस लिक्विड को हम आगे पंप के थ्रू भेज देते हैं। ये मान लेते हैं फीड पंप 1 है, तो उसको हम भेज देते हैं फीड वाटर हीटर के पास। अब ये हो गया फीड वाटर हीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहां से फिर फीड वाटर हीटर से ये जाएगा हमारा दोबारा से पंप के थ्रू बॉयलर के पास। यहाँ पर फीड पंप 2 है और ये बॉयलर पे इसको दोबारा भेज देगा। अब ये जो फीड वाटर हीटर है, अब देखिए यहां से कंडेंसर से जो लिक्विड आया तो उसको इसने गर्म किया फीड वाटर हीटर ने, और इस पंप के थ्रू दोबारा बॉयलर पे भेज दिया। यानी कि इसका काम क्या हो गया, पानी को गर्म करना और फिर जो है बॉयलर के पास भेजना। अब फीड वाटर हीटर हमने देख लिया कहां पर लगा होता है। इस तरह से सीरीज में अगर देखें तो फीड पंप के साथ लगा होता है। अब ये कितने तरह का होता है जो फीड वाटर हीटर है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन और कॉन्टैक्ट जो वाटर हीटर है। तो ये किस तरह का वाटर हीटर होता है। ये जो हीटर होता है इसके अंदर क्या होता है, अगर इसकी फिगर को समझें, ये वाटर हीटर है और यहां से मान लेते हैं कि जो स्टीम है ये आएगी, जो टरबाइन से आई, और यहां से जो पंप से वाटर जा रहा है ये आ रहा है। तो यहाँ पर फीड वाटर हीटर अगर ओपन टाइप की बात करें वो इस तरह का होता है कि इसके अंदर जो ये स्टीम है और जो ये वाटर है दोनों मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद जो है जो ये वाटर का टेम्परेचर राइज होगा इसको हम बाहर ले लेंगे। यानी कि जो हीट आएगी जो स्टीम से या कंडेंसेट से वो ट्रांसफर हो जाएगी फीड वाटर को, जिससे कि इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और इस प्री हीटेड वाटर को फिर हम बॉयलर को दे देंगे। ये ओपन और कॉन्टैक्ट वाटर हीटर हो गया, यानी कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है स्टीम का और इस वाटर का, जिससे कि इसका टेम्परेचर राइज हुआ। दूसरा अगर एग्जांपल लें इसका, वो होता है हमारा क्लोज्ड कह लें या फिर नॉन कॉन्टैक्ट वाटर हीटर होता है। इसके अंदर जो वाटर हीटर होता है यहाँ पर हमारे पास जो स्टीम आती है टरबाइन से ये आएगी, और यहाँ पर एक बीच में जो है इसको सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि इस स्टीम का जो इस पाइप से वाटर जाएगा उसके साथ कांटेक्ट नहीं होगा। इस तरह की पाइप्स लगी होंगी और यहां से आएगा वाटर, तो यहां से वाटर आ जाएगा, तो वाटर इस यहां से ट्रेवल करेगा इस तरह से, और स्टीम यहां से आएगी जो टरबाइन से आई है, और वो जो इस पाइप के साथ जो है यानी कि इसके सरफेस के ऊपर वो कांटेक्ट करेगी, अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगी, जिससे वाटर जो है हीट हो जाएगा, और जो हीटेड वाटर है वो हम दे देंगे बॉयलर को, और जो स्टीम आएगी यहाँ पर अपनी हीट देने के बाद उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे दोबारा, जो कि क्योंकि यहाँ पर हीट देगी तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, और उसको हम यहाँ पर इकट्ठा करते रहेंगे।
और इससे क्या होगा, जो फीड वाटर है यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और बॉयलर को प्री हीटेड वाटर दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक तरह से हीट एक्सचेंजर हमने लिया है ताकि जो स्टीम और जो फीड वाटर है इसको अलग रखा जा सके और हीट ट्रांसफर हो सिर्फ जो वाल्व्स हैं हीट एक्सचेंजर की उन्हीं के थ्रू। तो इससे जो है फीड वाटर हीट होता है और उसको हम आगे दे देते हैं जहां पर बॉयलर के अंदर हम उसकी स्टीम बनाते हैं। अब ये चीज हमने समझी, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो बेनिफिट की बात करें, अगर वाटर हीटर का यूज कर रहे हैं तो क्या होंगे, सबसे पहले तो जो थर्मल एफिशिएंसी है वो जो है बढ़ती है प्लांट की। जो फीड वाटर हीटर है वो रिड्यूस करते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जो वाटर हमने दिया है यानी कि बॉयलर पे जाएगा उसको कम हीट चाहिए स्टीम में बदलने के लिए। तो यहाँ पर इंप्रूव करता है ये ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट। दूसरी बात करें, ये फ्यूल कंजप्शन को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि जो हायर थर्मल एफिशिएंसी है, जैसे हमने बात की कि ये इंक्रीज करेगा थर्मल एफिशिएंसी को, यानी कि इसको फ्यूल की जरूरत कम पड़ेगी, जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगा। यानी कि अगर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे फ्यूल को जलाकर पहले और प्री हीट कर दे वाटर को यानी कि फीड वाटर हीटर के थ्रू, तो वहां पर फ्यूल की जो कंजप्शन है वो कम होगी और उतनी ही एक तरह से हम उसकी स्टीम बना भी सकते हैं। इससे जो है बॉयलर के ऊपर लोड को भी रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि हम वाटर को प्री हीट कर रहे हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो बॉयलर को चाहिए थी वाटर को देने के लिए, अब उसको कम देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, लाइफ जो है बॉयलर की वो बढ़ जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है। अगर बात करें बॉयलर परफॉर्मेंस की, वो भी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि हमें फीड वाटर मिला है, वार्म है वो, तो वो इंप्रूव करेगा बॉयलर एफिशिएंसी को क्योंकि इससे क्या है, जो वाटर हैमर है एक तरह से वो रिड्यूस हो जाता है, जो रिस्क ऑफ वाटर हैमर होता है और अदर ऑपरेशनल जो इशू होते हैं तो वो चीज जो है इससे कम हो जाती है क्योंकि वार्म वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं पाइप्स के थ्रू बॉयलर को, तो इससे बॉयलर की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। तो इस तरह से देखें तो फीड वाटर हीटर जो है बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट हमारा हो जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।